नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर आज आप सभी के समक्ष हम एक ऐसा नोटिस लेकर आए हैं जो भारत सरकार के द्वारा ही जारी किया गया है, जिसमें 2010 के शिक्षकों को छूट देने की पूरी बात कही गई है। और दोस्तों ये पुराना नोटिस मैं लेकर के आया हुआ हूं। जब 2010 में जो पूरी तरीके से अधिनियम लागू हो गया, उस समय भारत सरकार ने उसी अधिनियम में ये साफ साफ जिक्र कर रखा है कि 2010 के पहले वाले शिक्षकों के टेट लागू नहीं होगा। अभी मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूं। यहां पर आप लोग देख पाएंगे मैं पूरा दोस्तों पीडीएफ ही लेकर के आ चुका हूं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको ये पीडीएफ भी दे दूंगा, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों, जो आप लोग अक्सर सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 23 के प्रोवाइजो 1 और प्रोवाइजो 2 के तहत फैसला दिया है। और आप लोग ये भी सुनते होंगे कि भारत सरकार ने जो है धारा 23 के प्रोवाइजो 2 में ही संशोधन किया है। तो आखिर ये कहां पर किया हुआ है और कहां पर ये धारा 23 का 1 और 2 है, सब कुछ मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सारी की सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर देख पा रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली हमसे जुड़ जाएंगे। और आने वाले समय में दोस्तों जो दिल्ली के जंतर मंतर पर या दोस्तों दिल्ली में जो 30 अगस्त को आंदोलन होने वाला है इसी टेट को लेकर, ये आंदोलन दोस्तों जैसे आए होगा मैं खुद वहां पर जाऊंगा और आप सभी को इसी फोन के माध्यम से लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा। आप लोग घर बैठे अपने फोन के माध्यम से लाइव दिल्ली में आंदोलन के समय क्या क्या चल रहा है देख पाएंगे, चाहे 10 बजे हो, 11 बजे हो या दोपहर के 2 बजे हो। और इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार की तरफ से कौन कौन लोग हम लोगों के आंदोलन में मिलने आए हैं, शिक्षकों की बात रखने के लिए सरकार की तरफ से कौन अधिकारी कौन लोग आए हैं, सब कुछ आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताया और दिखाया जाएगा, वो भी लाइव फोन के माध्यम से आप लोग घर बैठे देख पाएंगे। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। अब चलते हैं आप सभी को पूरी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। दोस्तों ये भारत का राजपत्र है, भारत सरकार के द्वारा इसको 23 अगस्त 2010 को ही जारी किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों इस राजपत्र में यही कहा गया है कि इसमें शिक्षकों के क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई है। केवल और केवल इस पूरे पीडीएफ में क्वालिफिकेशन ही बताई गई है। और ये पूरा पीडीएफ जो है 7 पेज का है। पहले मैं आप सभी को ये बताता हूं कि भारत सरकार ने कहां पर सभी शिक्षकों को 2010 के पहले वालों को छूट दी थी। तो यहां पर दोस्तों देखेंगे इसमें जो पैराग्राफ 1 है, आप लोग जैसे आएंगे तो यहां पर पैराग्राफ 1 में दोस्तों केवल और केवल न्यूनतम योग्यता के बारे में बताया गया है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक सभी शिक्षकों के लिए ये योग्यताएं होंगी, तभी वो शिक्षक बन पाएंगे 2010 के बाद। ये सारी योग्यता बताई गई है। और दोस्तों इसी योग्यता में यहाँ पर जैसे नीचे आएंगे तो टीईटी का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कक्षा 1 से लेकर 5 जो कक्षा है उसके लिए अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो तभी वो शिक्षक बन पाएगा 2010 के बाद जिन जिन शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और दोस्तों इसी अधिसूचना में नोटिफिकेशन में कक्षा जो है 5-6 से लेकर कक्षा 8 के शिक्षकों के लिए भी क्वालिफिकेशन बताई गई है। यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन देख पाएंगे। और कक्षा 6 से लेकर 8 तक वालों शिक्षकों को पढ़ाने के लिए भी यहाँ पर दोस्तों अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी उत्तीर्ण करने का जिक्र था 2010 वाले में। लेकिन दोस्तों जैसे आप लोग इसी अधिसूचना में नीचे आएंगे और पैरा नंबर 4 में आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों इस अधिसूचना में ये साफ साफ लिखा गया है कि 23 अगस्त 2010 को ये अधिसूचना आई है। तो इस अधिसूचना के पहले जितने भी शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं उनको टेट नहीं देना है, यानी उनको ये नई योग्यता जो है नहीं ग्रहण करना है। बस उनको जो है प्रशिक्षण दे दिया जाएगा, समय समय पर देता रहेगा और उनकी जो है योग्यता पूरी हो जाएगी। और इस बात का जिक्र दोस्तों एनसीटी ने अपने अधिनियम में भी किया है। यहाँ पर जैसे आएंगे तो दोस्तों देख पाएंगे यहाँ पर प्रशिक्षण की बात कर रहा है कि विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण के बारे में। पहले यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए आखिर कहाँ पर लिखा है कि 2010 के पहले वाले शिक्षकों को टेट नहीं देना है। तो यहाँ पर चौथे पॉइंट में ही दोस्तों लिखा गया है कि इस अधिसूचना की तिथि से पहले नियुक्त अध्यापक यानी 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त अध्यापक की तिथि से पूर्व कक्षा 1 से लेकर 8 के लिए नियुक्त निम्नलिखित श्रेणी के अध्यापकों को उपर्युक्त पैरा 1 के तहत, और मैंने भी आपको दिखाया कि पैरा 1 में ही सारी क्वालिफिकेशन है। एक बार आप लोग यहाँ पर दोबारा आके देख लीजिए
लीजिए यहाँ पर दोस्तों देखेंगे पैरा 1 में ही न्यूनतम योग्यता का जिक्र ही रहा, पैरा 1, और यहाँ पर न्यूनतम योग्यता का जिक्र किया गया है। कक्षा 1 से लेकर 5 हो गया, और उसके नीचे दोस्तों जैसे यहाँ पर आएंगे तो देख पाएंगे ये कक्षा जो है 6 से लेकर 8 की योग्यता का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो वही चीज़ दोस्तों पैरा 4 में यही चीज़ कहा गया है कि यहाँ देखेंगे लिखा गया है कि 23 अगस्त 2010 यानी इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व कक्षा 1 से लेकर 8 तक के नियुक्त श्रेणी के अध्यापकों के उपयुक्त पैरा 1 में निम्नलिखित निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ पर नीचे दोस्तों कैटेगराइज करके अच्छे तरीके से बताया भी गया है। जैसे यहाँ पर ये लिखा गया है का नंबर में देखेंगे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण जो है विनियमन 2001 समय समय पर यथा संशोधित करके 3 सितंबर 2001 अथवा उसके बाद नियुक्त अध्यापक यानी उन शिक्षकों को छूट मिलेगी, ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 3/2001 के पहले हो चुकी है या जिनकी नियुक्ति 2001 के बाद से लेकर 2010 के बीच हुई है, क्योंकि अधिनियम तो 2010 में आया। तो ये चीज़ें हैं। आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे इसमें ये लिखा गया है किंतु बीएड की योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से लेकर 5 के अध्यापकों या बीएड विशेष शिक्षा या डीएड विशेष शिक्षा की योग्यता हासिल रखने वाले अध्यापकों की प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। तो प्रशिक्षण तो आप लोगों का होता ही रहा है और आगे भी होता रहेगा। आगे यहाँ पर दोस्तों देखेंगे लिखा गया है कक्षा जो है 1 से लेकर 5 के शिक्षा स्नातक बीएड योग्यताधारी अध्यापक जिसने पूर्व में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित 6 माह का विशेष आधारभूत अध्यापक पाठ्यक्रम विशेष बीटीसी पूरा कर लिया है, उनको भी टीईटी नहीं देना है। आगे यहाँ पर देखेंगे भर्ती नियमों के अनुसार 3 सितंबर 2000 से पहले नियुक्त वाले शिक्षकों को भी टेट नहीं देना है। तो दोस्तों ये 2010 का अधिसूचना थी, तो मैंने आपको दिखा दिया है। इसमें सारी बातें क्लियर तरीके से अच्छे तरीके से लिखी हैं और नीचे ये दोस्तों इंग्लिश भाषा में दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं जो धारा 23 का 1 और 23 का 2 बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, आखिर वो कहाँ पर आप सभी को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे मैं पूरा जो है PDF ही डाउनलोड कर लेकर आया हूँ। ये दोस्तों देख पाएंगे ये अधिनियम है जो 2009 में अधिनियम आया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। यहाँ देखेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। ये मैं पूरा अधिनियम ही डाउनलोड कर लिया हूँ। यहाँ देखेंगे मैं जा करके ये सारा अधिनियम मैंने अपने ऑफिशियल ग्रुप पर शेयर कर दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं ले चलता हूँ धारा 23 की तरफ, जहाँ पर आपको दिखाता हूँ जहाँ पर ये केंद्र सरकार या NCT को अधिकार दिया गया है कि वो जो है शिक्षकों के लिए योग्यता जो है निर्धारण कर सकती है। जैसे यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आएंगे तो 23 नंबर ये रहा, ये 24 नंबर हो गया और इसके जस्ट ऊपर दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर है देखेंगे, और यहाँ पर दोस्तों जस्ट लिखा गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अहर्ताएँ और सेवाओं के निबंधन एवं शर्तें। तो दोस्तों अधिनियम में यही चीज़ कहा गया है और धारा 23 में दोस्तों ये लिखा गया है कि कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा या प्राधिकृत किसी भी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा यथा अधिकथित न्यूनतम अहर्ताएँ हैं शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार को भी अधिकार दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है जहाँ किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं या उपधारा के अधीन अधिकथित न्यूनतम अहर्ता रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है, वहाँ केंद्रीय सरकार यदि वह आवश्यक समझे अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अहर्ताओं को 5 वर्ष से अनधिक को ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी जो उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएं। तो यही चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है, केंद्र सरकार छूट भी दे सकती है अगर चाहे तो 5 वर्षों के लिए, जो ऐसे शिक्षक जिन राज्यों में अभी टेट जो है लागू नहीं हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर धारा जो है 23 का 1 और 2 मैंने बता दिया है। और दोस्तों एक मेरे पास नोटिफिकेशन और भी है, ये भी दोस्तों 2010 का ही नोटिफिकेशन है। यहाँ पर दोस्तों जैसे आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे मैं वो नोटिफिकेशन भी जो है अच्छे तरीके से डाउनलोड कर लिया हूँ ताकि आप सभी को समझने में कोई भी दिक्कत और परेशानी ना हो। यहाँ दोस्तों देखेंगे ये धाराओं का क्रम, इसमें केवल और केवल धाराएं ही दी गई हैं 2009 जो, और नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ देखेंगे इसमें दोस्तों कुल कितनी धाराएं दी गई हैं। तो कुल दोस्तों इसमें 38 धाराएं दी गई हैं और 38 धाराओं में से जो 23वां धारा है वो दोस्तों योग्यताओं का निर्धारण करती है। जैसे यहाँ देखेंगे लिखा गया है कि शिक्षक की नियुक्ति के लिए अहर्ताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें, जो मैंने अभी जस्ट इसके पहले आप सभी को एक अधिनियम दिखाया था वो दोस्तों उसका फुल था। ये जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये केवल और केवल
इंडेक्स है। और बाकी अगर आप लोग फुल डिटेल चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस साइड दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से 2010 के पहले वाले शिक्षकों पर टेट लागू नहीं है वो दिखा दिया, और इसके अलावा धारा 23 का 1, धारा 23 के 2 में सारी चीज़ें दिखा दी, कहाँ पर क्या कुछ मेंशन किया गया है। इससे ये बातें साफ होती हैं कि 2010 के पहले वाले शिक्षकों पर टेट नहीं लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर देश भर के शिक्षकों को परेशान किया है और उस पर यह गलत फैसला थोप दिया है। बाकी 30 अगस्त का जो कार्यक्रम होगा मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से लाइव दिखाऊंगा, तो इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।